जा मैंने तुझे आजाद किया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने लगी। ये जो रसूल ने कहा था ना, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये किसी आम शख्स के लिए नहीं, उसके लिए था जो मक्का में बिला शिरकत गैर सरदारी कर रहा था। उसके लिए कहते जा मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमला नहीं था, ये उसकी शख्सियत का कत्ल था। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश मुझे अब्दुल्ला का बेटा फतेह मक्का पे कत्ल कर देता, मुझे ये शर्मिंदगी की मौत ना देता। कि उसने मुझे सामने खड़ा करके कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। वो जब भी मक्का की गलियों से निकलता तो वो लोग जो उसकी सरदारी की वजह से डरते थे, उसको देख के मुस्कुरा के कहते ये है वो जिसे मोहम्मद ने आजाद किया। दुश्मनी की वजह सुनोगे तो नतीजे में तुम्हारी रूहें खुश हो जाएंगी। मिसाल से मैंने कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। ये घर में गया, हसरत से हाथ कर रहा था, क्या हो गया मुझसे? मैं तो समझा था कि ये मोहब्बत के साथ मुझे कहेगा आए ए सरदार मक्का आप भी मुसलमान हो रहे हैं, ये मुझे तख्त पे बिठाएगा, इज्जत देगा। इसने मुझे जलील करने की इंतहा कर दी कि जा मैंने तुझे आजाद किया। अब मजबूरन कलमा पड़ चुका था, वापस जा नहीं सकता था। अब ये मक्का में रहने के काबिल नहीं रहा। इसने अपनी अगली नस्ल को कहा कि आप मक्का में ना रहना, जितनी देर मक्का में रहोगे जिल्लत की मौत मरोगे, कि तुम्हारे बाप को मुस्तफा ने आजाद किया था। मदीना चले जाए ना, मदीना भी ना जाना। इसकी नस्ल शाम मुंतकिल हो गई इस जिल्लत के एक ताने की वजह से। अबू सुफियान ने मरते हुए अपने बेटे को वसीयत की, उसका मेरे बाद तख्त मिले, ताज मिले, और अगर इस्लाम का इख्तियार अपने हाथों में लेने में कामयाब हो गया और मेरी रूह को सुकून देना चाहो तो इसी मुस्तफा की नस्ल में से किसी को दरबार में खड़ा करके कहना जा मैंने तुझे आजाद किया। मैं फजाइल पढ़ूं, फजाइल। बेटा बाप की, और अरबों में कीना मशहूर था। अरब पुरानी दुश्मनियां लेने में मशहूर थे। इनके दिलों में ऊंट की तरह कीना होता था। ये ऊंट की तरह बुग़्ज़ रखते थे, और ऊंट का बुग़्ज़ मशहूर है हैवानों में। इसमें सहरा में अगर मालिक हमला कर दे तो ये तन्हाई का इंतजार करता है, ये बदला जरूर लेता है। अरब ऊंट खाते थे, और ये रसूल ने हदीस बाकायदा कही है कि इंसान जिसका गोश्त ज्यादा खाता है उसकी खसलतें भी उसके अंदर आ जाती हैं। ये बाकायदा शरीयत में एक चैप्टर है कि आपने किस जानवर का गोश्त किस मकदार में खाना है ताकि उसकी खसलतें ज्यादा ना आए। 8वें शहनशाह का फरमान है भेड़ का गोश्त ज्यादा खाओगे तो बुज़दिल हो जाओगे।